हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने आर्थिक नियोजन के चरणों को पढ़ा, आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि जो हमारी योजना आयोग का गठन किया गया था, बॉम्बे प्लान और कांग्रेस योजना, हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें योजना आयोग के बारे में बताया गया था कि उसका एक गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आप कमेंट्स करके आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा है। आप बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे मत जाइएगा, ध्यान मत दीजिएगा किसी तरीके से। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर उसको लिखते जाइएगा, ठीक है। और हेडिंग डालेंगे आप, ज़्यादा देर ना करते हुए। मैं छोटी छोटी क्लास इसलिए बताता हूँ कि आप बोर ना हो। पढ़ाने को मैं 1-2 घंटे की बना सकता हूँ क्लास, लेकिन 1-2 घंटे की क्लास बना के डालने से आप पढ़ेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे। 10-15 मिनट की क्लास होती है, थोड़ी ही देर में आप उसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार आप देखेंगे उतना ही आपको ये चीज़ें याद होंगी, क्योंकि एक बार पढ़ने से कभी ये चीज़ें याद नहीं होती। आप हमेशा से इसको पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए, आपके दिमाग में रहेगा। कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको होता है तो आप मुझे बताएंगे, कमेंट्स में बताएंगे, मैं उसको सॉल्व करूंगा और उसको दूर करूंगा, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। तो पहले ही बताया था कि 1948 में योजना आयोग समिति गठन हुई थी, है ना। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। केसी नियोगी की सिफारिश पर, केसी नियोगी समिति बनी थी, उसकी सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी जो प्रस्ताव था उसके आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया। यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसलिंग बॉडी है, गैर संवैधानिक परामर्श निकाय है। इसकी संरचना आप देखेंगे, हेडिंग डालेंगे संरचना। अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते ही हैं। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जो थे या प्रथम अध्यक्ष जो थे वही हमारे योजना आयोग के अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान नहीं कहेंगे, अंतिम कहेंगे, क्योंकि 2015 में योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और नीति आयोग का गठन किया गया। वो मैं बताऊंगा आगे, आप लिखते जाइए। अंतिम प्रधानमंत्री या अंतिम अध्यक्ष कहेंगे इसको, प्रधानमंत्री तो नहीं कहेंगे, अंतिम अध्यक्ष कहेंगे। नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है, जो वर्तमान हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी थे। प्रथम अध्यक्ष लिखेंगे, आप याद रखेंगे, प्रथम अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। पहले उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे, अंतिम थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया। लिखेंगे आप, पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, याद रखेंगे, अंतिम अध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया। जितने भी उपाध्यक्ष होते हैं सभी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक। इनके कुछ सदस्य होते हैं पदेन सदस्य और पूर्णकालिक 7 सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य कौन होते हैं? पदेन सदस्य भारत का वित्त मंत्री, ठीक, और योजना मंत्री। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। करंट अफेयर के नतीजे से देख लीजिए, क्योंकि योजना आयोग टॉपिक ज़रूर है आपका इकोनॉमिक्स का, लेकिन पूरा का पूरा करंट अफेयर के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसे ख़त्म किया गया। तो नीति आयोग आगे जो हम पढ़ेंगे वो सीधा सीधा करंट के अंदर रहेगा, ठीक है। इसलिए आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे, ऐसा आपको कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा ढूंढ करके इसको लिखा गया है, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पदेन सदस्य क्या होते हैं? भारत का वित्त मंत्री और योजना मंत्री। वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण और योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। लिख लेंगे आप अपनी कॉपी में, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं आप देखेंगे, याद करेंगे, नोट हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या होता है कि जितने भी कुछ केंद्रीय मंत्रियों को अस्थायी सदस्यता प्रदान होती है,
जो पूर्णकालिक 5 सदस्य होते हैं उन्हें राज्य मंत्रियों का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक, कुछ केंद्रीय मंत्रियों को अस्थायी सदस्यता प्राप्त होती है या प्रदान की जाती है। कैसे भी है, अशोक चंद्रा थे एक, उन्होंने योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल कहा या आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा। इकोनॉमिक काउंसिल, मतलब कहने का उनका था कि योजना आयोग के जो कार्य होते हैं, आगे लिखिएगा तो समझ जाएंगे कि उन्होंने योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद क्यों कहा। योजना आयोग में राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं उनको कभी सम्मिलित नहीं किया जाता था। ठीक है, योजना आयोग के कार्य पढ़ेंगे हम। योजना आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं? देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना, जितनी भी योजनाएं हैं इन सभी का निर्माण करना। वर्तमान में कौन करता है? नीति आयोग। ठीक है, तो लिखेंगे योजना आयोग के कार्य के बारे में। 4-5 कुछ कार्य हैं, आप उनका ऐसे कैसे ही उतार लीजिएगा। ठीक है, देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना, प्राथमिकताओं का निर्धारण कर संशोधन का संसाधनों का आवंटन करना, योजनाओं के प्रत्येक चरण का मूल्यांकन करना। मेरे साथ ही साथ आप पढ़ते भी जाइए, याद कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही याद हो जाएगा, ज़रूरत भी नहीं है, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। पहला क्या है? देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना। दूसरा क्या है? प्राथमिकताओं का निर्धारण कर संसाधनों का आवंटन करना, योजना के प्रत्येक चरण का मूल्यांकन करना। ध्यान रखने का, जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे ना, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद में क्या अंतर होता है, एक बहुत ही छोटा कॉमन सा पॉइंट होगा। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप वहाँ क्वेश्चन गलत करके आएंगे दोनों के डिफरेंस का। ठीक है, इसलिए ध्यान देंगे कि योजना आयोग प्रत्येक चरण का मूल्यांकन करता है। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करना, क्रिएटिव या क्रिएटिंग नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। ठीक है, ये योजना आयोग के कार्य हैं, इनको आप ऐसे का ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, और लिखा है, नोट डाल के लिख लेंगे, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था। घोषणा तो हो गई 2014 में, घोषणा 2014 में हो गई थी। 15 अगस्त 2014 को घोषणा हो गई थी कि नीति आयोग बनाया जाएगा, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को ख़त्म किया गया और नीति आयोग का निर्माण या नीति आयोग का गठन किया गया। निर्माण नहीं कह सकते, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना है। आगे हेडिंग डालेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपिंग काउंसिल। उस समय चलती थी योजना आयोग के साथ में, नेशनल डेवलपिंग काउंसिल, एनडीसी शॉर्ट फॉर्म होता है। एनडीसी सभी के फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म सब लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको कैसे लगे, क्या आपने लिखा या नहीं लिखा। तो एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। प्रथम प्रधानमंत्री फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू जो समय थे, वही राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी थे। इसकी संरचना देखेंगे क्या क्या होता था। सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते थे। योजना आयोग, तुलना देखते जाइए क्या क्या होता नहीं होता था। योजना आयोग में देखेंगे कि योजना आयोग में क्या होता था, केवल पूर्ण 7 जो थे वो पूर्णकालिक सदस्य 7 होते थे, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान होता था। यहाँ पर सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एनडीसी के सदस्य होते थे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एनडीसी के सदस्य होते थे, लेकिन योजना आयोग में मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री भाग नहीं लेते थे। ठीक है, यहाँ पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एनडीसी के सदस्य होते थे। सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल या कैबिनेट के जितने मंत्रिमंडल थे वो सब एनडीसी के सदस्य होते थे। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक जो होते हैं वो भी इसके सदस्य होते थे। ठीक है, और जितने भी एनडीसी योजना आयोग के सदस्य होते थे वो सब एनडीसी के सदस्य होते थे। जितने भी योजना आयोग के सदस्य होते थे वो सारे के सारे एनडीसी के सदस्य होते थे। योजना आयोग के जो सचिव हैं वही एनडीसी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, थोड़ा सा अंतर है।
योजना आयोग में 7 पूर्णकालिक सदस्य होते थे। एनडीसी में सभी कैबिनेट मंत्री सदस्य होते थे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक इसके सदस्य होते थे। योजना आयोग के जो सदस्य होते थे वही सदस्य किसके, एनडीसी के सदस्य होते थे। बहुत जोर से प्यास लगी यार, पानी है नहीं। और योजना आयोग के जो सचिव होते थे वही एनडीसी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। अब पढ़ेंगे एनडीसी के कार्य। हमने योजना आयोग के कार्य पढ़े, अब एनडीसी के कार्य पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे एनडीसी के कार्य। ठीक है, सही कर दो इसे थोड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर, पहले नंबर पर लिखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन की भावी रूपरेखा तैयार करना। योजनाएं क्या करते हैं, देश की आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना। यहाँ क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण और क्रिया के लिए भी उसकी रूपरेखा तैयार करना। योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना। अगर जो योजना के लक्ष्य हैं, योजना आयोग के जो लक्ष्य हैं बनाए गए हैं, उनको प्राप्त करना, मतलब उनको पूर्ण रूप देना। ठीक है। आर्थिक संसाधनों के लक्ष्यों के प्रकार या लक्ष्यों के अनुसार बेहतर उपयोग करना। जो भी आर्थिक संसाधन है उनके लक्ष्य जो है उनके अनुसार उनका बहुत अच्छे से उपयोग करना। योजना के प्रारूप का अनुमोदन करना। योजना आयोग का क्या काम था कि योजना आयोग प्रत्येक चरण का मूल्यांकन करते थे। ठीक है, और ये उसके प्रारूप का अनुमोदन करते थे। एक्सेप्टेशन मतलब अप्रूविंग द फॉर्मल प्लान फॉर्मेट। जो हम योजना आयोग का प्लान होता था, जो फॉर्मेट होता था, उसको अप्रूव करते थे। योजना आयोग का काम देख रही हो, योजना आयोग एनडीसी क्या है, अप्रूव करता है। ठीक, और योजना आयोग समीक्षा भी करता है और अप्रूव दोनों काम करते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे एनडीसी की कुल 57 बैठक संपन्न हुई। प्रथम बैठक हुई थी 8 से 9 नवंबर 1952। अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अंतिम 27 दिसंबर 2012 को मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी, क्योंकि योजना आयोग के साथ साथ एनडीसी को भी समाप्त करके अप्रूवल लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन किया। एनडीसी एक संविधान को उत्तर निकाय है, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक अलग से जुड़ी गई थी। एनडीसी ने 11 योजनाओं का अनुमोदन किया और जबकि योजना आयोग ने 12 योजनाओं का अनुमोदन किया। क्यों? क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं के तहत 1951 से लेके तो 1951 के बाद में योजना आयोग 1950 में गठित हुआ, जबकि एनडीसी 1952 में गठित हुई। तो उससे एक साल पहले की एक योजना, पंचवर्षीय योजना 11 एनडीसी ने की और 12 की 12 पूरी की पूरी योजना आयोग के अंडर में गिनी जाती हैं। ठीक है, इसलिए उसने 5 इतनी की। योजना आयोग खत्म हो गया था 1 जनवरी 2015 को। उसके बाद नीति आयोग का गठन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ध्यान देंगे दोनों के अध्यक्ष पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अंतिम अध्यक्ष दोनों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। ठीक है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अंतिम अध्यक्ष मोहन सिंह अहलूवालिया। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, लॉकडाउन में घर पे रहिए, ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।